जिसका भी शोषण करना है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे मुल्क में, जिसका भी शोषण करना है उसको एक मत होने दो। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। कुछ लोग अपने परिवार में ही लगा लेते हैं, कुछ लोग मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ लोग शहर में लगाते हैं, कुछ लोग प्रदेश में लगाते हैं, कुछ लोग राष्ट्र पे लगाते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया में लगा रहे हैं। वो लगाना है ना, जिसका जितना हो आंचल यहां पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। यहां बेईमान सभी है, कोई परिवार के स्तर का है सभी, और जो नहीं है वो दुनियावी भी नहीं है। ये आम आदमी क्यों दूसरे की फटी हुई पैंट ढूंढता रहता है? क्योंकि सबकी फटी है। ऐसा किसी की पैंट ही नहीं जिसकी ना फटी हो। भाई राजेश खन्ना साहब का एक गाना है, मुझे आज भी याद है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। जो भी सेंसस पे जी रहा है सर, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, उसके अंदर काम वासना होगी सर, होगी सर। सेंसस पे जो भी जी रहा है उसके अंदर अच्छा भोजन करने की तमन्ना होगी, जो भी इंद्रियों की रिक्वायरमेंट है सर। लेकिन इस समाज को एक बड़े अच्छे तरीके से बांध कर रखा गया है। इस समाज में 98% लोग से लड़ते हैं, करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। और मजेदार बात यह है कि इस समाज में सब एक दूसरे को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। जो पकड़ा जाता है सब उस पर कूद पड़ते हैं, और वो जितने लोग कूदते हैं उस पर, वो सब उससे वंचित नहीं है सर। दूसरे के पकड़े जाने पे जो समाज खुशी, अरे देखो भैया ऐसा कह दिए, तो तुम अभी पकड़े नहीं गए हो, तुम सिर्फ पकड़े नहीं गए हो। 98% लोग पकड़े नहीं गए, वरना इस हम्माम में सभी नंगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नियम है डिवाइड एंड रूल। जिसका भी शोषण करना है उसे बांट दो, उसे तोड़ दो। यह बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को 3 लोग इस्तेमाल करते हैं। एक नेता, दूसरा व्यापारी, और तीसरा पुरोहित, प्रीस्ट। बड़ा प्यारा फॉर्मूला है। फियर एंड अपीसमेंट, भय और प्रलोभन। करते तो कहीं ना कहीं सभी हैं, मां बाप भी करते हैं। मां बाप भी करते हैं कि आईटी में हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन तो बाइक दिला देंगे, और नहीं तो गांव पे रखेंगे, गन्ना छुलवाएंगे तुमसे। वो भी भय और प्रलोभन है, क्योंकि फार्मूला बड़ा प्यारा है। नेता करते हैं इसका उपयोग, जागो ब्राह्मण फिर सत्ता में आ जाएगा, फिर शोषण करेगा तुम्हारा। ब्राह्मण अपने वर्ग से कहेगा, दलित अपने वर्ग से कहेगा। व्यापारी भी करता है इस फार्मूले का इस्तेमाल। एक बड़ा सा नारियल रख देगा, उस पर एक हथौड़ा मारेगा खींच के, नारियल के टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे। फिर वो कहेगा मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, स्टड हेलमेट। और पुरोहित करता है इस फार्मूले का इस्तेमाल। भय किसका दिखाता है? नरक का। प्रलोभन किसका दिखाता है? स्वर्ग का। सारे धर्म, सारे दूसरों को दोष देना, कोई भी, चाहे हिंदू समाज मुसलमानों को दोष दे और चाहे मुसलमान समाज हिंदुओं को दोष दे, जब भी तुम दूसरों को दोष देते हो तुम अपनी कमी से इनकार करते हो, और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा। हमारी टीम है, ये लोग दिन भर बैठ के कमेंट देखते रहते, कभी कभी हमको भी दिखाते, ये देखिए कमेंट लिखा है। कमेंट देखने के लिए आए हैं दुनिया में। कमेंट तो मर्जी है आदमी की, कुछ भी कर दे। कोई मोहब्बत के मूड में है तो मोहब्बत वाला कमेंट कर दिया, किसी गर्लफ्रेंड ने 2 चप्पल खींच के मार दिया है तो वो उल्टा सीधा कमेंट कर देगा। वो तो मनोस्थिति है सर, वो तो मनोस्थिति है। अभी आज मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को अगले मंडे तक 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। हर नागरिक, हर परिवार को, नागरिक नहीं हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। अरे भाई साहब, इतनी कविताएं लिख दी जाएंगी मोदी जी के समर्थन में कि जो मोदी के विरोधी है वो शर्मिंदा हो जाएंगे। अरे यार, यही पब्लिक है, यही पब्लिक है। ये जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, अपने शहर में पता करो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके पास नीतियां पता करो, कितना पैसा सरकार देती। आज से नहीं सर, पिछले न जाने कितने सालों से। अब दुनिया में जब भी आप किसी के सहारे जीते हैं, किसी का मत खाइए सर। किसी से अगर 1 रुपये खा रहे हैं तो उसे 2 रुपये खिलाइए, और अगर नहीं खा सकते हैं तो किसी का खाइए भी मत। मिर्जापुर में ललित का हाल देखे ना, ऐसे ही हाल होता है जो दूसरों के सहारे जिंदा रहते हैं।
ऐसा ही हाल होता है सर। अगर आप किसी पर 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं तो उसका 1 रुपया अपने ऊपर खर्चा मत होने दीजिए। जब तक संभव हो दुनिया में किसी का एहसान मत लीजिए, नहीं तो कल आंख दिखाएगा तो आप गाली नहीं दे पाएंगे। इस देश में लोग जितना अपने मां बाप को बुरा भला कहते हैं उतना किसी को नहीं कहते। एक साहब एक बार मेरे पास आए, बोले हमारे मां बाप हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं और वो मुझे आईएएस की तैयारी नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले कोई जो है और नौकरी कर लो। मैंने कहा बुरा क्या कह रहे, क्या करते हैं? बोले पिताजी हमारे चपरासी है। मैंने कहा इतना बड़ा कर दिया, वो एहसान नहीं है। यही एक देश है जहां सांड को भी पाला जाता है। 30-30 साल के लोग मां बाप से खर्चा लेते हैं और लड़कों को तो कोई हक नहीं है। 30 साल उम्र हो गई, पापा पैसा भेज रहे तैयारी करने के लिए, इनको बांध के मॉरिशस भेजो, साउथ अफ्रीका भेजो, इनसे बंधुआ मजदूरी कराओ। 30 साल, हद से हद 25 साल। आप 30 साल के हैं तो आपके फादर रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। किसी का खाइए मत सर, बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो किसी दिन किडनी मांग लेगा आपकी। खिलाएगा पिलाएगा, जूता पहनाएगा नाइक का, रेडॉस का। या नेता लोग क्या कहते हैं, भाई है हमारा। नेता के साथ जो 2-4 लोग टहलते हैं, कभी नेता से पूछे कि नेताजी ये कौन है? अरे हमारे भाई की तरह है। और किसी दिन ले आके ललित वाला हाल कर दिया। सर हमें एक बार कोई ऐसा विद्वान मुसलमान का मिलाइए जो ये साबित कर सके कि इस्लाम के खिलाफ क्या क्या है। इस्लाम के खिलाफ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये समस्त यूनिवर्स उसका है, ब्रह्मांड। वंदे मातरम बोल दोगे तो ईमान छूट जाएगा। चाइना का सामान है, ये कोई गारंटी नहीं ईमान की। हम चाहते हैं कि एक बार ये जो बहुत बड़ा बड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, 10-20 किताबों को पढ़ा। एक से एक मुसलमान इस देश में रहे, उनका ईमान कभी खतरे में नहीं पड़ा। और मैं इस देश की जो आम जनसंख्या है, मैं हमेशा कहता हूं इस 70% देश के लोग इनोसेंट है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। ये जो 20% है ना, 20 जो मलाई खा रहे हैं देश की, जो भड़का रहे हैं अपने अपने वर्ग को और दलाली खा रहे हैं, ये दिक्कत उनकी है। हमारे एक सीनियर उन्होंने मुझसे कहा अवध इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा ना कहे सर, कहीं एग्जाम्पल दे दूं? मैंने कहा दो। एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, बोला भैया आपको क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? कहा हमको क्या पता क्या समाधान है? क्या हमको पता है समाधान क्या? क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। मेरे सीनियर उस आदमी से कहा कि इस देश की सारी समस्याओं का समाधान यह है कि इस देश के सारे लोगों को जेल में बंद कर दो और उसके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। उस आदमी ने कहा कि गधे को क्यों बंद करोगे? तो मेरे सीनियर मेरी तरफ घूमे, बोले देखे मैं तुमसे कहा था ना, ये गधे की चिंता पहले करेगा। ये असंख्यक लोग सही चीज पर ध्यान नहीं ले जाते। अरे पहले यही पूछ लेते कि सब लोगों को काहे बंद करोगे, गधे को बंद करो ना। उन्होंने कहा यही मैं तुमसे कह रहा था कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो हमेशा एक गलत चीज को देखेगा। पूरी व्हाइट दीवार है, उस पर आपने एक ब्लैक मार्क लगा दिया। आप लोगों से पूछो क्या दिखाई पड़ रहेगा, लोग कहेंगे ब्लैक मार्क। इतनी बड़ी सफेद दीवार है, वो नहीं दिखाई पड़ रही। वो एक छोटा सा ब्लैक मार्क वो दिखाई पड़ रहा है। इस चीज से बाहर निकलना होगा।